फिर से सर स्वागत है आपका। मेरे साथ मुखिया पति श्री सुभाष प्रसाद हैं और मेरे साथी कार्यकर्ता इंजीनियर विपुल सिंह मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है और आप कुछ ऐसी बातें रखें सर के सामने जैसा आपने कहा। सर धन्यवाद। थैंक यू दोस्त। सबसे पहले युवा जनचेतना मंच का ये जो इनिशिएशन है, जो इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग इनिशिएट किए हैं, शुरू किए हैं, उसका मैं सबको बधाई देता हूं, अपने टीम के साथियों को, जो लोग भी इसको सबसे पहले मुखिया जी, मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि प्रेजेंट में जो कुछ भी विकास कार्य चल रहा है, या वो केंद्र की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, पंचायत स्तर पे जो योजना चल रहा है, वो हमारे जनता है, जो हमारी पब्लिक है जी, अपने पंचायत की, उसके बारे में आप संक्षिप्त रूप से बताएं कि क्या क्या कार्य चल रहा है और क्या क्या लाभ हमारे पंचायत के लोग अभी ले सकते हैं, जो नहीं जानते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप पहले उनको बताएं। धन्यवाद विपुल जी, आपने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले हम सरकार की तरफ से हमें मिला स्वच्छता का कार्यक्रम, जिसमें हमें शौचालय बनाना था। हमने सरकार के कदम ताल मिलाते हुए दिशा निर्देश में हमने घर घर शौचालय बनवाया। उसके बाद हमें एक नया कार्यक्रम मिला, जल जीवन हरियाली, जिसमें वृक्षारोपण का कार्य करना था और तालाब निर्माण का कार्य करना था। सार्वजनिक जगह पे स्वच्छता का निर्माण कराया गया और सरकारी तालाब और निजी तालाब भी बनवाया गया और निजी वानिकी का कार्यक्रम भी चलाया गया, सामाजिक वानिकी का भी कार्यक्रम चलाया गया और ख़ास तौर से युवा जन चेतना मंच के साथियों के हाथों से हमने 4000 पौधा जो है सो बच्चों के द्वारा वितरण करा करके लगवाया गया। चूँकि इंसान को सृष्टि को भी कुछ देना चाहिए, यह मेरा उद्देश्य था कि सृष्टि को भी कुछ दिया जाए। तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के क्षेत्र में भी हमने अच्छा काम किया। और ग्रामीण सड़क में आपका जो मनरेगा के माध्यम से या मुख्यमंत्री नली गली के माध्यम से हमने कार्य किया, बहुत बेहतर कार्य किया। सभी वार्ड में कार्य किया, ऐसा बात नहीं है कि मतलब कहीं नली गली के माध्यम से किसी वार्ड में काम नहीं हुआ। जैसे वार्ड नंबर 1 है, 3 है, 4 है, वार्ड नंबर 15 है, 13 है, 14 है, इसमें मुख्यमंत्री नली गली क्षेत्र से काम नहीं हुआ। तो वहाँ भी काम होगा, पैसे की अभाव में काम नहीं हो रहा है। जहाँ नल जल का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, वहाँ भी काम होगा, राशि के अभाव में काम नहीं हुआ है। जहाँ नल जल का काम पूर्ण हो चुका है, वहाँ भी पैसे का अभाव है, वहाँ भी पैसे सरकार से जब राशि मिलती है तो उसे हमें ट्रांसफ़र करना है वार्ड के क्रियान्वयन के खाते में। और जहाँ इसके अतिरिक्त जो लंबा वार्ड है, जैसे वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 11 है, जो उसके कुछ गांव के हिस्से बहुत दूर हैं, तो वहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, तो उसके लिए हमने एक अतिरिक्त नल जल बोरिंग का प्रावधान किया, जो वार्ड लोगों से प्रस्ताव तैयार करके ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा है और उसका मापी भी हो गया है। उसका जैसे पैसा आ रहा है, वहाँ अतिरिक्त बोरिंग भी का कार्य कराया जाएगा। आपने जो भी बात अभी जो 3 योजना बताई हैं जी, इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मेरे पंचायत के लोग पूरी योजना के बारे में जानें, तो मैं संक्षिप्त में चाहूँगा कि उन सारी योजनाओं के बारे में आप बताएं जो पंचायत स्तर पर चल रहे हैं, जो किसी के इंडिविजुअल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या पंचायत स्तर पर जुड़े हुए हैं, जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। जी। इंडिविजुअल स्तर पे ये है कि अभी जो हम लोगों का मनरेगा से कार्यक्रम चल रहा है शेड का निर्माण। चूँकि सरकार का एक अपना पॉलिसी है कि हमें कुछ गरीब लोगों को ग्रोथ मतलब कि आगे ले जाना है, तो उसके लिए मुर्गी शेड, बकरी शेड या पशु शेड का निर्माण सरकार करवा रही है, जिसके क्रम में हमने 150 लोगों का शेड का निर्माण कराने का सारी प्रक्रिया फाइनल कर दिया है। उनका पेपर अपडेट हो गया है, उनका एस्टिमेशन का काम हो गया है, उनका जियो हो गया है और
काम हमारे ख्याल से सकतौली से प्रारंभ भी है। और उसके बाद लक्ष्य मेरा यह है कि कम से कम 300 शेड बनाया जाए, जिसमें बकरी शेड हो, मुर्गी शेड हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, या पशु शेड हो, जिससे आम जनता को व्यक्तिगत लाभ हो सके और उससे उनको कुछ जो है सो सरकार की तरफ से आर्थिक लाभ पहुंच सके। और केंद्र सरकार का जो स्कीम एक प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, उसके अंदर हमारे पंचायत को किसी साल 3 मिला, किसी साल 4 मिला, किसी साल 6 मिला, जो भी मिला लाभुक के खाते में गया पैसा, लाभुक ने अपना काम कराया। और स्कोप कम हो गया। पहले जो है सो पैसे कम थे तो ज़्यादा आते थे, 70 की संख्या में आते थे आवास। आज जो है सो पैसे बढ़ गए तो 3-4 की संख्या में आवास आ रहे हैं। तो जो भी आ रहा है उसको हम धरातल पे ले जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो 5 योजना बताई है आपने, इसको संक्षिप्त में एक योजना ऐसे बताइए। एक योजना जो जल जीवन योजना के बारे में आपने बताया जी, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया, तीसरा आपने मुख्यमंत्री नली गली का बताया जी, चौथा सड़कों के बारे में आपने बताया कि उसका विकास कार्य अभी भी चल रहा है, पांचवा इंडिविजुअल जो आप सेटरिंग की बात कर रहे थे कि किसी को अगर पेंशन का हो ही गया नहीं है। सेटरिंग जो आप बता रहे थे किसी को कोई बकरी पालन करना हो, हाँ, सेट का मनरेगा से सेट का। एक अगर मैं अपने पंचायत के किसी भी एक व्यक्ति को कहूँ कि उसका लाभ लेना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, योग्यता क्या है उसका? उसके लिए देखिए, सरकार की तो पॉलिसी ये है कि सबसे पहले SC ST EBC को क्रम में लाना है। यदि मतलब कि सामान्य लोगों में भी यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उनको भी देना है। अब क्राइटेरिया के विषय में जाइएगा तो फिर लक्ष्य से विपरीत हो जाएगा। हम सही बात बोल रहे हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। तो सर, जैसा कि बहुत सारे सवाल आपसे हुई, आपने जवाब भी दिया मुस्कुराते हुए, तो जिसका सीधा सा फ़ायदा जनता तक पहुंचा ना पहुंचा हो, ये तो जनता आपको इस चुनाव में बताएगी। पहुंचा होगा तो आपके साथ रहेगी, नहीं पहुंचा होगा तो आपके विपरीत जाएगी सर। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। सर, एक सवाल है सर कि जो बचे हुए समय हैं 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना आपके पास, सर इसमें कौन सी ऐसी योजना लाना चाहेंगे जो जनता को फ़ायदा करे और आपको भी चुनाव में फ़ायदा करे? सर, ये हम ये जानना चाहते हैं। जी, इसमें बचे हुए समय में मैं तो शेड का कार्यक्रम लिया हूँ, जो शेड बन भी रहा है और शेड का प्रोसेस भी चल रहा है। और बाकी जो अधूरे काम है, कुछ अधूरे काम रह गए हैं, जैसे नल जल के क्षेत्र में कुछ अधूरे काम है, उसको पूर्ण कर लेना है। नली गली के क्षेत्र में कुछ अधूरे काम है, उसको पूर्ण कर लेना है। बाकी समय में जो हमारी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश मिला या राशि मिली, उसमें हमने 24 आवर्स हमारी टीम ने प्रयास किया बेहतर काम करने के लिए, और धरातल पे बेहतर काम भी हम लोगों ने किया। ऐसी कोई बट नहीं है, आगे भी हम लोग करेंगे, यह मेरा दावा है और इच्छा शक्ति भी है। चलिए, तो आपकी दावा और इच्छा शक्ति आपको मुबारक हो, लेकिन जनता तक लाभ ना पहुँचे इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। सर, एक बात मैं यहाँ पे क्रॉस करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि हम जो योजना 5 सालों में हमने सरकारी योजना का लाभ जनता तक पहुँचाया है, और आपने ये भी बताया कि हमने अपने विगत 5 वर्षों का योजनाएं लोगों तक लाए। जो वर्तमान में योजना चल रही है, जैसे शेड योजना आपने कहा, उसका भी लाभ लोगों तक पहुंचाया है। सर, आपको नहीं लगता कि अपने इस जगतौली पंचायत को एक स्वच्छ, एक शिक्षित पंचायत बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे? सर, एक कदम तो युवा जन चेतना मंच ने ले लिया है, आपको तो आराम करने का मौका देंगे नहीं वो लोग। आप भी ये समझ रहे हैं बात? बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे युवा साथी हमारे पंचायत को सही दिशा में ले जाने के लिए तत्पर हुए हैं। यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो बहुत कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे भाई। बहुत आसान तरीके से जो है सो पंचायत को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित ही नहीं, आदर्श पंचायत बनाया जा सकता है। सर, यही तो सपना है सर, युवा जन चेतना एकदम। तो मेरा अगला जो कार्यक्रम है इसी पे निहित है कि जगतौली पंचायत को सुंदर, विकसित, स्वच्छ और आदर्श पंचायत बनाना है। मेरा यही फोकस है, यही कार्यक्रम है। अगला कार्यक्रम मेरा इस मंच के माध्यम से जो पंचायत स्तर पे चुनाव, जो पंचायत स्तर पे विकास चल रहे हैं वो जनता तक पहुँचे कि पंचायत स्तर पे क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ एक आम आदमी, एक आम जनता कैसे ले सकता है।
उसके बाद चुनाव से पहले, क्योंकि आप वर्तमान में मुखिया हैं, तो आपको अपने कार्यकाल में किस तरीके की परेशानी आई और आपने पूरी परेशानियों पर कैसे ओवरकम किया, कैसे उस पर आप काबू पाया, आपने क्या क्या विकास कार्य किया, ये सबको पता चले हमारे इस पोर्टल के माध्यम से। इसलिए हम लोग ये आपके पास इस इंटरव्यू को एक जी छोटा सा सर, इंटरव्यू को हमने रखा हुआ है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली परेशानी तो नियम बनती रही बिगड़ती रही। दूसरी परेशानी राश का अभाव रहा, राश आता रहा जाता रहा, मतलब उतना भरपूर राश भी नहीं मिला योजना के हिसाब से कि मतलब कि एकदम जो है सब एक होता है ना कि एक धड़ाधड़ रेशियो से काम किया जाए। अभी मैं स्थिति में बता रहा हूँ कि आज जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें ज़्यादा श्रेय मनरेगा का है, और मनरेगा का मेरे भाई 1.5 साल से पहले पैसा मिलने वाला नहीं है। मिलता तो तो है ना सर। एक बात बताइए, मनरेगा का पैसा जब 1.5 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी सर। परेशानी तो हो मुखिया झेलना जी, पड़ेगा। मैं भी लेकिन ये उसके बात- बावजूद भी हम लोगों ने मतलब कि बहुत ढेर सारा कार्य किया, सारी परेशानियों कठिनाइयों को झेलते हुए हमने कार्य किया है, विपरीत स्थिति में कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोगों को जितना समय मिला उसमें दुगतौली पंचायत का एक नागरिक होने के नाते आपसे पूछूं कि अपने पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? जी, अब ये तो है सर, प्यारा सा सवाल है, आपको प्यारा सा बताना। सवाल है। देखिए, सभी मेरे भाई चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, मैं वेलकम भी करता हूं। मैं टीका टिप्पणी न पीछे किया, ना आगे करूंगा, ना आज कर रहा हूं। सब लोग आएँ, अपना शालीनता के साथ चुनाव लड़ें, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं भी जाऊंगा, मेरी जनता से निवेदन है, पूर्ण विश्वास है, आशा भी है कि जनता हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारे से जनता को हमारे कलम से आज तक दावे के साथ कहता हूं कि किसी का अहित नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। हमारे रहते हुए कोई ऐसा पंचायत में विवाद खड़ा नहीं हुआ कि जिससे किसी को बहुत कुछ झेलना पड़े। ऐसे तो कई सारे सवाल किए आपसे, आपने बिल्कुल जवाब दिया, जनता इससे संतुष्ट होगी। लेकिन सर एक सवाल बनती है सर, जिसको पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो वादा अभी करेंगे ना सर, तो अगले 5 साल जो चुनाव आने वाले हैं, जनता उसको देखेगी कि सर ने जो वादा किया था उस पर खरे उतरे कि नहीं। फिर जनता फिर आपसे सवाल करेगी। तो ये जो स्थिति है ना, ये विकास की स्थिति होता है, ये विकास के एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हम सवाल नहीं करेंगे सर, तो सर मुझे नहीं लगता है कि विकास उसी स्थिति तक आएगा। सर सवाल ये है कि सर जो अगली चुनाव है, यानी 5 साल, आपके 3 महीने बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, अगले 5 साल के लिए फिर आप चुने जाएंगे। अगर जनता ने आपका सपोर्ट किया तो आप चुने जाएंगे। सर आप ऐसा कौन सा विज़न रखे हैं अपने घोषणा पत्र में, कौन सी ऐसी बात रखी है जिसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिले और जिससे जनता आपके साथ आए, आपके साथ काम करे? जी, मैं इसके संदर्भ में आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा अगला विज़न है पंचायत को स्वच्छ, सुंदर, विकसित और आदर्श पंचायत बनाना। यह मेरा सपना है, और इसी के तहत हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 9 सड़कों का प्रस्ताव अपने स्तर से, पंचायत के स्तर से पास करके जो जिला को भेजा था, उसका सर्वेक्षण होके विभागीय सर्वेक्षण होके पटना चला गया। वहाँ से प्रस्ताव की स्वीकृति भी होकर आ गई है, जो कि वो 9 सड़क का योजना ऐसा है कि एक सड़क जो है सो आपके 5 गांव को जोड़ती है। तो ये सीधा सीधा लाभ जनता को मिलेगा अगले 5 वर्ष में, सीधा सीधा लाभ मिलेगा। दूसरा, एक हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, तो मेरे पंचायत के अंदर ही नहीं, हमको लगता है कि यहाँ 3-4 पंचायत के अंदर एक हमारे यहाँ खेल का मैदान है, जो कि जिसमें हमारे युवा साथी या बच्चे या बड़े बुजुर्ग टहलने के लिए जाते हैं, या बच्चे खेलने के लिए आते हैं, युवा साथी तैयारी करने के लिए आते हैं। तो पकवा इनार ग्राउंड, जी, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको हमने प्रस्ताव बना के सरकार के पास पहल की है कि इसको स्टेडियम का दर्जा दिया जाए। उसका प्रोसेस भी हमने आगे बढ़ा दिया है। यदि सरकार से धनराशि मिलती है, प्राप्त होती है, तो स्टेडियम बनेगा खेल के मैदान में।
और तीसरा मेरा लक्ष्य है पंचायत सरकार भवन का निर्माण। तो पंचायत सरकार भवन का निर्माण का ये कार्यक्रम है, सरकार का शेड्यूल है कि जिस मौजा में पंचायत भवन है उसी मौजा में बनना चाहिए। लेकिन यदि वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं होता है तो दूसरा कहीं भी जाया जा सकता है। तो इसका जो है सो पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए हम लोगों का प्रस्ताव चला गया है और ज़मीन का सीओ साहब के माध्यम से, कर्मचारी के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। जहाँ ज़मीन अवेलेबल मिलेगा वहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। चौथा मेरा है स्ट्रीट लाइट, जो विद्युत पोल पे लाइटें लगती हैं, तो उसमें हमने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 32 लाख रुपया केवल लाइट के लिए दे दिया है, प्रस्ताव दे दिया है, सरकार के पोर्टल पे लोड करा दिया है। जो 32 लाख रुपया केवल लाइट के लिए जाएगा, जो हर गलियों के बगल में जो विद्युत पोल होंगे या जहाँ पोल नहीं होंगे वहाँ पोल गाड़ के लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे कि सभी वार्ड जो है सो सुंदर लगेंगे। और यह कार्यक्रम सभी वार्ड के लिए होगा, किसी एक वार्ड के लिए नहीं होगा। और उसके बाद है मेरा आता है डस्टबिन स्वच्छता कार्यक्रम के अंदर डस्टबिन कूड़ादान का, उसके लिए भी हमने 32 लाख रुपया दे दिया है। सभी वार्ड के लिए दिया है कि सभी वार्ड में कूड़ादान डस्टबिन का व्यवस्था हो ताकि वार्ड सुंदर और स्वच्छ लगे। जो कूड़ा इकट्ठा इधर उधर लोग फेंकते हैं उसको इकट्ठा करके कूड़ा में डालें और वहाँ से ले जाकर किसी अन्यत्र जगह, एक जगह जो जहाँ हो गड्ढे हो वहाँ जो है सो इकट्ठा कर दें। उसके बाद मेरा आता है स्कूलों का सौंदर्यीकरण। स्कूलों का सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में लगभग हमने 4-5 स्कूलों का प्रोजेक्ट तैयार करके रख दिया है। उसका प्रस्ताव पास भी हो गया, सारा शेड्यूल पूरा है। बाकी सभी स्कूलों को हम प्रोजेक्ट तैयार करवा रहे हैं और मेरा अगला लक्ष्य 5 साल के अंदर होगा कि सभी स्कूलों को सुंदर बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए और विकसित किया जाए। एक मतलब कि वहाँ जाने के बाद लगे कि बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरा अगला जो है सब प्रोजेक्ट होगा पुनः सड़कों का निर्माण। मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जो वंचित रह जाए सड़क, मुख्यमंत्री नली गली योजना से जो सड़क वंचित रह जाए, उसे हम मनरेगा के माध्यम से प्रयास करेंगे कि अपने पंचायत के अंदर कोई भी सड़क खाली नहीं रहे, जो इंटरलॉक न हो जाए या पीसीसी न हो जाए या पिच ना हो जाए। मेरा ये कार्यक्रम है। और इसके अलावा मेरा एक प्रस्ताव गया है एक और अपने पंचायत में सार्वजनिक बैंक का निर्माण, मतलब शाखा खोलने का कार्यक्रम। एक और मेरा प्रस्ताव गया है कि एक और सार्वजनिक बैंक कोई जो भी हो, निजी हो या सरकार के द्वारा हो, मतलब कि एक और सार्वजनिक बैंक खोले जिससे लोगों को लेन देन करने में या अपना रोजी रोजगार करने के लिए लोन लेने में सुविधा हो। और मेरा अगला एक और कार्यक्रम है जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि अतिरिक्त नल जल बोरिंग का प्रस्ताव। जो हमारे वार्ड ऐसे हैं जिनकी दूरी लंबी है, उसमें हमने अतिरिक्त बोरिंग का प्रस्ताव दिया हुआ है। उसका मापी भी हो गया है, उसका एस्टिमेट भी बन गया है। सरकार से राशि मिलती है तो पुनः वहाँ भी काम हम शुरू कर देंगे। और बाकी जो मेरा काम आधा अधूरा रहेगा वह तो मेरा 1 नंबर पे लक्ष्य रहेगा कि उसको मैं जल्द से जल्द पूरा कर दूं। यही मेरा जो है सो अगला विज़न है। और मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से मेरा यह अगला पिछला 5 साल का कार्यकाल शांति, सुकून, शालीनता से निकला, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे, सभी लोगों का कोऑपरेशन हमें मिला, हमें सबका कोऑपरेशन मिला, हमने सबको कोऑपरेशन दिया, हमने सबका सम्मान किया, सबको एक मंच पे लाया, सबको मतलब कि जो आदमी के अंदर गतिरोध था उसको दूर करके सबको साथ लेकर के चला, एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि यहाँ कोई विरोधी नहीं है, सभी लोग विकास के रास्ते पे एक हैं। आप सब सहयोग करें, हम आपको सहयोग करेंगे, पंचायत को सहयोग किया जाए, पंचायत में विकास किया जाए, न कि पुराने रास्ते पे चला जाए। और इसका साकार रास्ता भी हमें मिला। सभी लोगों ने, सबका सहयोग, आप सभी का सहयोग, आपके मंच का सहयोग, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग, हमारी जनता की सहयोग हमें भरपूर मिला, उनका आशीर्वाद भरपूर मिला। मैं तहे दिल से आप सभी को, हमारी जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ और नमस्कार भी कर रहा हूँ। मैं इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मुझे आराम करने का मौका दीजिए। और